इनको इस बच्ची से वंश हो गया है, मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, अब तो कुछ ना कहेंगे। और उसने आकर के बता दिया, कह दिया मुझसे कि जिस बच्ची से तुम इतना प्यार करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, ये बच्ची किसी और की नहीं है, ये अपनी ही बेटी है, अपना ही खून है। या रसूलल्लाह, जैसे ही मेरी बीवी ने मुझसे ये बात कही, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं परेशान हो गया। अभी तक जिस बच्ची को मैं चूमता था, चाटता था, प्यार करता था, उस बच्ची का गिरीबान पकड़ा और उसको घर से घसीटते हुए बाहर लाने लग गया। मेरी बीवी मेरे कदमों में लौटने लगी, मासूम सी जान को बख्श दीजिए, इस बेचारी का गुनाह क्या है, इसने तो कोई जुर्म ना किया, लेकिन मेरे ऊपर तो शैतान सवार था, मैं वहशी दरिंदा बन चुका था। या रसूलल्लाह, मेरे ऊपर तरस ना आया, मेरे ऊपर रहम ना आया। मैंने उस बच्ची को लिया और एक फावड़ा ले लिया, एक जमीन खोदने वाला आला ले लिया, जंगल की तरफ लेकर के चला आया। रास्ते में वो बच्ची पूछती थी, अब्बू जान आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं उससे कहता था मैं तुझे जमीन में दफन करने जा रहा हूँ। वो मेरी बच्ची पूछती थी, अब्बू जान दफन करना किसे कहते हैं, मरना क्या होता है? हाय हाय, उस मासूम सी जान को कब्र भी कुछ पता नहीं थी, मौत भी कुछ पता नहीं थी, उस बच्ची को मरना भी कुछ पता नहीं था। हाँ, उस मासूम सी कली को कुछ भी मालूम नहीं था। मैं उसे लेकर के जंगल आ गया, उसके लिए गड़ा खोदने लगा, कब्र खोदने लगा। कब्र को गहरी करने के लिए मैं नीचे उतरा। अब मैं थक चुका था, पसीने से मैं सराबोर हो चुका था, मेरे माथे पर पसीना था, मेरे सर पर मिट्टी लगी हुई थी, मैं थक करके बैठा हूँ। मेरी बच्ची मेरे करीब आई, अपने नरम नरम हाथों से वो मेरे माथे का पसीना पहुंच रही है, मेरे सर के बालों की मिट्टी पहुंच रही है, मेरे रुखसारों गालों पर लगी हुई मिट्टी को पहुंच रही है। बाबा जान आप थक गए होंगे, अब्बू जान आप परेशान हो गए होंगे, लेकिन मुझ वहशी दरिंदे पर या रसूलल्लाह जरा भी तरस न आया। मैंने उस फूल सी बच्ची को उस कब्र में धक्का दे दिया, मिट्टी को बराबर करने लग गया। वो बच्ची चिल्लाने लग गई, अब्बा जान मर रही हूँ, बाबा जान मेरा दम घुट रहा है, अब्बू जान मेरी जान निकल रही है, अब्बू जान मुझे बचा लीजिए। मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे जरा भी किसी चीज की फरमाइश नहीं करूंगी, घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी, बस मुझे जिंदा रहने दीजिए। लेकिन या रसूलल्लाह, मुझे वैसे दरिंदे पर जरा भी फर्क नहीं आया। मैं अपने 5 साल मासूम सी बच्ची को मैं जमीन में दफन कर दिया। आज 15 साल हो गए, मुझे और मेरी बच्ची याद आती है। इमामुल अंबिया सुनते चले जा रहे हैं, आंखें अश्क बार हैं, आंखें बह रही है। मेरे नबी ने पेशानी पर यूं हाथ रखा, कहा इतना जुल्म हट जा मेरी नजरों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की धरती फटे और तुझे निकल जाए। वो मासूम सी कली तुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, वो मासूम सी बच्ची तुझे अब्बा अब्बा कहती रही, वो मासूम सी बच्ची तुझे बाबा बाबा कहती रही। तुझ वैसी दरिंदे पर तरस न आया, तुझ पर रहम न आया, तूने उस मासूम सी बच्ची की जान ले ली। हट जा मेरी नजरों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की जमीन फटे और तुझे निकल जाए, तो मेरे सामने ना आया कर। हाँ, मेरे नबी मस्जिद नबी में आए और ऐलान किया, लोगों सुनो, अगर रब ने किसी को 3 बेटियां दी हो, अगर अल्लाह ने किसी को 3 बेटियां दी हो, अपनी बेटियों की पैदाइश पर मुंह ना बनाए, अपनी बीवी को डांटे नहीं, बल्कि मोहब्बत से उन बेटियों को पाले पोसे, बड़ा करे, लिखाए पढ़ाए। जब वो बालिग हो जाएं, अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे, तो अल्लाह उस वालिद से, उस बाप से इतना खुश हो जाता है कि बगैर हिसाब के उसको जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह अगर 2 बेटियां हो, अगर 2 बेटियां हो, फरमाया हाँ, अगर किसी के 2 बेटियां हो, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला, उनको पढ़ाने लिखाने वाला, अच्छी तरबियत देने वाला, फिर नेक घराने में शादी करने वाला बाप भी बगैर हिसाब के जन्नत का हकदार हो जाता है। एक और साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह अगर 1 बेटी हो, फरमाया जा, 1 बेटी की परवरिश पर मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह का यही वादा। सुभान। एक और साहबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह अगर वालिद का इंतकाल हो चुका हो, भाई बहनों की परवरिश करे, भाई बहनों को की परवरिश करे। फरमाया हाँ सुनो, अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो,
या रसूल अगर दो बहनें हो, फरमाया दो पर भी यही वादा, अगर एक बहन हो एक पर भी मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह का यही वादा। ये इमामुल अंबिया का फरमान है, ये रसूल अरबी की सीरत है, ये रसूल अरबी की शरीयत है। आए उम्मत के नौजवान,